घर का भेदी। मुकेश और सुरेश दोनों अपने भाई थे और दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। मुकेश बड़ा भाई था तो सुरेश छोटा भाई था। मुकेश और सुरेश के माता पिता बहुत गरीब खानदान से थे। मुकेश और सुरेश के माता पिता मजदूरी करके अपने बेटों का पेट पालते थे और मुकेश और सुरेश ये सब देखते थे कि उनके माता पिता कितने कष्ट से उनको पालते हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि हम पढ़ लिख कर अपना खुद का व्यापार शुरू करेंगे। तो फिर वह दोनों बड़े होकर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही किया। उन्होंने अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने कपड़े का व्यापार शुरू किया, लेकिन उन्हें कपड़े के व्यापार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद भी उन्होंने अपनी लगन से कपड़े के व्यापार में खूब मुनाफा कमाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका मुनाफा और बढ़ गया। फिर उन्होंने अपने माता पिता को घर बनवा कर दिया। उसी घर में मुकेश और सुरेश और उनके माता पिता रहते थे। जैसे जैसे मुकेश सुरेश का कपड़ों का व्यापार बढ़ने लगा, उनको देखकर जोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। जो दूसरे लोग भी कपड़ों का व्यापार करते थे, उनमें से एक व्यापारी उनको देखकर बहुत जलता था। वह दूसरे व्यापारी ने एक दिन सोचा, मैं उन दोनों का व्यापार डुबा दूंगा। उन दोनों ने मेरा मिलकर बहुत घाटा किया है। फिर दूसरे व्यापारी के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि पहले मैं उन दोनों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ। दूसरे व्यापारी ने फिर उन दोनों के बारे में पता किया तो पता चला कि छोटा भाई सुरेश के मन में थोड़ा लालचपन है। तो दूसरे व्यापारी ने सोचा क्यों न उसके लालचपन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरे व्यापारी ने सुरेश को मिलने के लिए बुलाया। फिर सुरेश ने बिना मुकेश को बताया उस व्यापारी से मिलने चल गया। तो दूसरे व्यापारी ने सुरेश को कहा, तुम कब तक अपने बड़े भाई मुकेश के नीचे काम करते रहोगे? तो सुरेश ने कहा, तो मैं क्या करूँ? फिर दूसरे व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम अपने भाई से भी आगे निकल जाओ। तो फिर सुरेश उसकी योजना सुनकर तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है। तो दूसरे व्यापारी ने कहा, तुम घर जाके सबसे पहले अपने व्यापार का खाता मेरे पास लेकर आओ। तो सुरेश ने कहा, इससे मुझे क्या फायदा होगा? तो दूसरे व्यापारी ने कहा, फिर मैं वह व्यापार तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। तो फिर सुरेश तैयार हो गया। तो उसने घर जाकर व्यापार का खाता लाकर उस दूसरे व्यापारी को दे दिया। फिर दूसरे व्यापारी ने उस खाते का इस्तेमाल करके उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाने लगा। पहले तो मुकेश को लगा कि यह छोटा मोटा नुकसान है जो व्यापार में अक्सर होता रहता है। फिर मुकेश को पता चला कि सुरेश ने मुझे धोखा दिया है। उसने व्यापार का खाता दूसरे व्यापारी को दे दिया है जिसमें हमारे व्यापार की सारी जानकारी लिखी रहती है। दूसरे व्यापारी ने उस खाते का इस्तेमाल करके हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचाया है। तो मुकेश ने सुरेश को अपने पास बुलाया और कहा, तूने मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों किया? अगर तुझे कुछ चाहिए था तो मुझसे बोलता, मैं तुझे वह दे देता। तुझे दूसरे व्यापारी ने क्या देने को कहा था? तो सुरेश ने कहा, उसने मुझे बोला था कि व्यापार तेरे नाम पे करा दूंगा। मुकेश ने कहा, और तू उसके लालच में भी आ गया। तू मुझसे कहता तो मैं यह व्यापार तेरे नाम पे करवा देता। तूने ऐसा क्यों किया? हमने तो यह व्यापार साथ मिलकर शुरू किया था। तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? तो सुरेश ने कहा, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सच कहते हैं लोग, घर वालों का साथ सच में हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। यदि घर वाले खिलाफ हो जाए तो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए कहा जाता है कि बाहर के भेदी से आप जीत जाएंगे लेकिन घर के भेदी से नहीं जीत पाएंगे। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बस बताएं। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।